अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों का 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 36 है। हम लोगों ने 7.3 सॉल्व करनी है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को जो टर्म्स और जो डेफिनेशन इससे पहले प्रीवियस आ रही हैं, आप लोग को इंट्रोडक्शन है वो बताते हैं। सबसे पहले आप लोग को दिया गया है जनरल एंगल। ठीक है, जनरल एंगल क्या होता है? टू और मोर एंगल्स हैविंग सेम इनिशियल आर टर्मिनल साइड आर का नोन एज को टर्मिनल। अच्छा, हम जनरल एंगल को को टर्मिनल एंगल भी कहते हैं। अगर आप लोगों के पास पेपर में को टर्मिनल एंगल की बजाय जनरल एंगल आ जाता है या जनरल एंगल की बजाय को टर्मिनल एंगल आ जाता है, तो आप लोगों ने एक ही डेफिनेशन लिखनी है। वो कौन सी है? टू और मोर एंगल्स हैविंग सेम इनिशियल आर टर्मिनल साइड्स आर नोन एज को टर्मिनल एंगल। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एंगल जिनकी सेम इनिशियल और टर्मिनल साइड हो, उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग के पास अगर एंगल दिया हुआ है ना 75, तो उसके को टर्मिनल एंगल अगर पॉजिटिव देखें तो आप लोग के पास 435 आएगा। जहाँ हमारे पास 75 लाई कर रहा होगा क्वाड्रेंट में, अगर सपोज मेरे पास 75 यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ कर रहा लाई, तो मेरे पास 435 भी यही लाई कर रहा होगा। क्योंकि जब आप रोटेशन स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को पता है कि यहाँ तक आपके पास 360 होगा। ठीक है, 360 से जो आगे एंगल आपके पास 75 ही बचता है, तो इसलिए ये एंगल जो है आप लोगों के पास इसका को टर्मिनल एंगल 75 डिग्री का 435 होगा अगर पॉजिटिव देखा जाए। अगर नेगेटिव हम लोग को टर्मिनल एंगल फाइंड करें तो वो हमारे पास -285 आता है। जहाँ ये 75 लाई कर रहा है, यही -285 लाई कर रहा हूँ, क्योंकि पता है आपको जब एंगल नेगेटिव होता है तो रोटेशन हम इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ जाके हमारा क्या आएगा? -285 एंगल आएगा। ठीक है, आप लोग को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो थीटा +2 पाई करते हैं और थीटा -2 पाई करते हैं। थीटा की जगह जो भी आपको थीटा दिया गया होता है, जिसका भी आपने को टर्मिनल एंगल फाइंड करना होता है, वो पुट करते हैं तो आपके पास तो क्या होता है? को टर्मिनल एंगल आ जाता है। ठीक है, आपने पाई की जगह यहाँ क्या यूज़ करना है? 360 डिग्री यूज़ करना है। आप लोग इस पाई की जगह 3.14 नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एंगल में आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? 360 डिग्री यूज़ करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका क्या करेंगे? इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। When the vertex of the general angle हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कौन से होते हैं, is located at origin and initial side lines on positive x-axis and the position of angle is said to be standard position। ठीक है, हमारे पास जो है वर्टेक्स कौन सी होती हैं, आप लोगों को मैंने बताया था, ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। अब क्योंकि ये एंगल मेरा इस तरह ड्रा है, तो मेरी वर्टेक्स ऑलरेडी ओरिजिन पे लाई कर रही है। इस डेफिनेशन में उसने यही बोला है कि जब जनरल एंगल की वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे लाई कर रही हो और इनिशियल साइड जो है वो एंगल की वो पॉजिटिव एक्सिस पे लाई कर रही हो, तो हमारे पास जो एंगल होता है वो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होता है। जैसे कि आप लोगों के पास एग्जांपल है, जैसे इधर आप लोग को बुक में ड्रा किया उन्होंने 90 डिग्री ड्रा की है। ठीक है, 90 डिग्री आप लोग ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? एक्स वाई प्लेन को जब हम 4 इक्वल रीजन में डिवाइड करते हैं तो हर रीजन को हम क्या कहते हैं? ये क्वाड्रेंट है। और ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, हमने इक्वली डिवाइड कर दिया। हमारे पास यहाँ से यहाँ जो है 90 आता है, आप लोगों को पता है। यहाँ 0 से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ 90 आता है, फिर अगला 90 ऐड होता है, यहाँ आता है, फिर 90 ऐड होता है तो हम यहाँ पहुँचते हैं, फिर 90 ऐड होता है तो हम यहाँ पहुँचते हैं। हमारे पास जो रीजन आ रहा है ये इसका जितना इसका एंगल है उतना ही हमने नेक्स्ट ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, ये चीज़ एक्स वाई प्लेन होगी। इसको हमने जब 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया तो हर रीजन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? ये क्वाड्रेंट है। ये रीजन जो है इसको मैं कहती हूँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये जो दूसरा रीजन है इसको हम सेकेंड कहेंगे और इसको थर्ड और इसको फोर्थ कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, an angle on standard position whose terminal side fall on x axis और y एक्सिस। ठीक है, हमारे पास एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में हो और उसकी जो टर्मिनल साइड है वो या तो x एक्सिस पे हो या y एक्सिस पे हो। जैसे कि आप लोगों के पास क्वाड्रेंटल एंगल कौन से आ जाते हैं? 90, 180, 270, 360। क्योंकि जब आप इन लोगों को ड्रा करते हैं इन एंगल्स को, जब 90 को ड्रा करेंगे तो 90 यहाँ आ रहा है। आप लोगों की
डेफिनेशन में कंडीशन ही यही है कि एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में हो और उसकी टर्मिनल साइड जो है वो या एक्स एक्सिस पे फॉल कर रही है या वाई एक्सिस पे। अब ये देखिए ये हमारे पास किधर आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो हमारे पास ये एंगल क्या होगा, क्वाड्रेंटल एंगल होगा। और नेक्स्ट आपके पास आ जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास होती हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेनेट, इनके रेसिप्रोकल भी आ जाते हैं। अब साइन थीटा जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। अब आप लोग के पास आ जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कैसे करते हैं, आप लोगों ने बना लिया डायग्राम, हम लोग बनाते हैं राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये मेरे पास है राइट ट्रायंगल। अब आप लोगों को पता है ट्रायंगल में ये ट्रायंगल की बेस होती है, ये हमारे पास हाइपोटेनस होता है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो लेनी है, जो साइन थीटा होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, अगर आप लोगों ने क्या करना है, साइन थीटा लेना है, साइन थीटा की रेशियो फाइंड करनी है, तो आप क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं और साथ हाइपोटेनस लेते हैं। इसी तरह जब आप लोग कॉस थीटा यूज करते हैं तो कॉस थीटा के लिए आप लेते हैं बेस ओवर हाइपोटेनस, ये बेस होगी, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, जब टेन थीटा लेते हैं तो टेन थीटा के लिए आप लोग लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस होगी। जब आप लोग लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ये तो आपके पास हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जब हम इनके रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल है आपके पास कोसिकेंट। ठीक है, जब आपने इसका रेसिप्रोकल लिया तो कोसिकेंट में ये चीज़ हमारे पास एच ओवर पी हो जाएगी। उलट लेते हैं हम लोग, जब इनके रेसिप्रोकल यूज करते हैं तो इनकी टर्म्स भी उलट जाती है। अब हमारे पास कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास सीकेंट थीटा है, सीकेंट थीटा में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एच ओवर बी। टेन का हमारे पास कॉट थीटा होता है, कोटेनेट इसको कहते हैं, ये हमारे पास बी ओवर पी हो जाता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आप लोग को एक टेबल दिया हुआ है रेशियोज का। ठीक है, एंगल्स का, उसमें दिया हुआ है कि आपके पास साइन 30 जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉस 30 किसके इक्वल होता है, टेन 30 की वैल्यू क्या है, इसी तरह के रेसिप्रोकल की वैल्यू भी बताई हुई है, 45 की भी बताई हुई है और 60 डिग्री की भी बताई हुई है कि इन सब एंगल्स की वैल्यू क्या है। ये टेबल आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ है आप लोगों के पास नेक्स्ट कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। हम लोग साइन कैसे बताते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस क्वाड्रेंट में साइन कौन सा है। ठीक है, हमने ले लिए क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, हम लिखते हैं और पॉजिटिव। यहाँ अगर साइन आ रहा है तो वो भी पॉजिटिव है, अगर टेन आ रहा है वो भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है और इनके रेसिप्रोकल भी इसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव आ जाते हैं। ठीक है, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल भी यहाँ पॉजिटिव होगा। बाकी जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके रेसिप्रोकल हैं वो हमारे पास यहाँ नेगेटिव होंगे। ठीक है, जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हमारे पास जो टेन है वो पॉजिटिव होता है और टेन का रेसिप्रोकल हमारे पास कौन सा है, कॉट, वो पॉजिटिव होगा। बाकी जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हमारे पास कॉस पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे हमारे पास रेशियोज। ठीक है, आप लोगों के पास एक्सरसाइज है 7.3। ठीक है, एक आप लोगों को हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है कि जॉन वेलिस था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था, जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था कौन सा सिंबल, इन्फिनिटी का सिंबल उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। और कब करवाया था, 1657 में। ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश मैथमेटिशियन था जॉन वेलिस और उसने सिंबल यूज करवाया था इन्फिनिटी का, और वो कब करवाया था, 1657 में।
आपके पास 7.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों ने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपने साइन बताने हैं कि अगर हमारे पास साइन 120 आ रहा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और हमारे पास उस क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, कौन सा साइन है उसका। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ ये चीज़ इसमें बतानी है। ठीक है, फर्स्ट दिया गया है साइन 120। अब साइन 120 दिया गया है, आप लोगों को पता है वहाँ से 0 से 90, यहाँ 180, यहाँ 270 एंड यहाँ 360 डिग्री। अब आप लोगों ने क्या करना है, साइन 120 का बताना है। साइन 120 को यहाँ आ रहा है मेरे पास एंगल, तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। आप लोगों ने सिर्फ इतना लिखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमने क्या बताना है कि थीटा हमारे पास लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये जो है साइन ये हमारे पास पॉजिटिव होता है। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में आपने इतनी बात बतानी है। सेकंड जो इसका पार्ट दिया हुआ है cos 60 है, cos 60 आपने ड्रा करके देखना है, यहाँ के आ रहा होगा, यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और ऑल पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरह आपने सारे जो इतने इधर दी गई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और जितने भी एंगल दिए गए हैं उन सब का आपने बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं और इनके साइन क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके रिमेनिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।